अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। आज एक बड़ी अहम और तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से, जिनके हमरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और उनके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। लेकिन आज सेंटर स्टेज जो है वो उसकी मालिक रही मरियम नवाज साहिबा, जिन्होंने एक वीडियो, एक मुबैना वीडियो जारी की। उस वीडियो में क्या नज़र आता है? उस वीडियो में एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब और नासिर भट्ट साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक लीडर हैं, यूके से ताल्लुक़ रखते हैं, बरतानिया में मोस्टली होते हैं। और आपको याद होगा कि यही वो नासिर भट्ट साहब हैं जो कि ज़ुबैर गुल नामी एक और शख्स, ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब बरतानिया में होते हैं तो उनके साथ साथ बड़े नज़र आते हैं। बड़ी कुछ उनकी वीडियोस भी सरफेस कर रही हैं और बड़े कुछ अरसे में करती रही हैं। तो ये नासिर भट्ट साहब जो हैं वो बड़े एक प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। तो वीडियो में जो मरियम नवाज़ बीबी ने जो आज जारी की, उसमें दिखाया जाता है कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब और नासिर भट्ट साहब की एक मुलाकात होती है उन्हीं के रिहाइश गाह पे। और ये फिर एक तासुर जो देने की कोशिश की गई कि अरशद मलिक साहब, जिन्होंने एहतसाब अदालत का जो फैसला सुनाया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब, एक जो इंप्रेशन जाता है, एक जो तासुर जाता है कि शायद नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा सुनाई गई है वो दबाव पर सुनाई गई। अगर लिहाजा जिस तरह मरियम नवाज साहिबा कह भी रही हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो नासिर भट्ट साहब हैं, इनके अरशद मलिक साहब से जो है वो काफ़ी अच्छे मरासिम भी रहे या बड़ी दोस्ती थी। तो अगर दोस्ती थी तो फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि और अगर अरशद मलिक साहब इतना ही अंडर इन्फ्लुएंस आने, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और तो फिर यहाँ पर अगर उनकी दोस्ती थी तो वो क्यों नहीं इन्फ्लुएंस कर सके नासिर भट्ट साहब, और ये फैसला फिर नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट क्यों आया अगर दबाव की बात की जाती है। दूसरा, मरियम नवाज साहिबा ने एक और बात इन जज साहब के मुतालिक की, और वो ये थी कि इनकी कोई एक और मज़ीद मुबैना वीडियो से इनको प्रेशराइज़ किया गया कि ये दुनिया को दिखा दी जाएगी, जिसका वो जिक्र करती हैं। वो कहती हैं कि मैं ऐसी वीडियो दिखा भी नहीं सकती, मैं इसके बारे में बात भी नहीं कर सकती, लेकिन वो तमाम दुनिया को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बता देती हैं कि ऐसी कोई वीडियो एक और भी एग्जिस्ट करती है जो कि जज अरशद मलिक से मुतालिक है। तो बहरहाल इसकी इन तमाम चीज़ों का जिक्र करके इस तमाम को मंजर आम पे लाके बड़े सवाल इस बात पे भी उठ रहे हैं कि वीडियो और ऑडियो मैच नहीं कर रही, सिंक नहीं कर रही, सिंक आउट था। तो इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और फिर उसके बाद लीगल जो एस्पेक्ट्स है, जो लीगल इसके एनालिसिस हैं, हमारे जो वफाकी वज़ीर कानून है फ़रूग नसीम साहब, उन्होंने भी बड़े सही नुकात जो है वो रेस किए। वो कहते हैं कि अगर अव्वल तो लीगली वो ये वीडियो अब कोर्ट्स में लेकर नहीं जा सकती क्योंकि ट्रायल हो चुका है, तो ये अब ये वीडियो इस्तेमाल नहीं हो सकती एज एन एविडेंस। दूसरी बात ये कि अगर ये वीडियो सामने आ चुकी है तो क्या वो तमाम बातें जिनसे आपका ताल्लुक अभी भी मौजूद है, लंदन फ्लैट्स भी आपके हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है, हिल मेटल्स और तमाम जो केसेस हैं, उनसे क्या आपका ताल्लुक गलत साबित हो जाता है इस वीडियो के ज़रिए? वो तमाम चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये नुक्ता भी बड़ा अहम है। और साथ साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने भी कहा कि ये एक जज साहब को जिस तरह से मलाइन करने की कोशिश की गई, ये ख्वाजा हारिस साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, ख्वाजा हारिस साहब को ये अगर इतनी ही ठोस एविडेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास मौजूद है और काफ़ी अरसे से थी, इसका डेट का भी इसके ये कब रिकॉर्ड हुई है इसका भी तयन नहीं हो सका, लेकिन ये हाल ही की कोई वीडियो नहीं नज़र आती, ये काफ़ी टाइम पहले जो है ये रिकॉर्ड की गई। तो फिर एक ये सवाल जो बैरिस्टर शहजाद अकबर भी कहते हैं कि ख्वाजा हारिस साहब इतना ठोस, इतना सॉलिड एविडेंस अगर इनके पास मौजूद है तो फिर वो लेकर क्यों नहीं अदालत उन्होंने रुजू किया? इससे तो नवाज शरीफ साहब का केस शायद परहैप्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। एंड बिसाइड्स दिस के वीडियो, वही सवाल कि ये वीडियो किस वक्त की है। दूसरा ये कि सही फोरम जो है वो अदालत होती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वो मीडिया के सामने आके आप इसको मज़ीद मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें। और जिस तरह से मावन खुसूसी फिरदौस आशिक वान साहिबा कहती हैं कि ये इस पर इन्वेस्टिगेशन भी होगी और साथ साथ ये एक सिर्फ जज की नहीं बल्कि आप पूरी अदालत पर, ये पूरे अदलिया पर आप उंगलियां उठा रही हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। इस तरह से एक मुबैना वीडियो जारी करके आप इदारों पे जो है वो उंगलियां उठा रही हैं। और ये सिर्फ एक जज की बात नहीं हो रही है, जिस जज के आप किरदार को और उसके को मुतनाज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। फ़रूग नसीम साहब ने जिस तरह से कहा कि जज अरशद मलिक साहब इंतहाई एक अच्छी
अच्छी रेपुटेशन के मालिक हैं, एक नेक आदमी हैं, तो वो उनकी रेपुटेशन को मुतासिर करने के लिए ये वीडियो जारी करना। और सेकेंडली एक और भी एक अहम नुक्ता ये कि इस वक्त जो फ़रूक नसीम साहब ने भी मेंशन किया कि इस वक्त एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब को उनको भी सामने आके इस वीडियो से मुतालिक ज़रूर एक या बयान या इस तासुर को जो अब मज़ीद उठाए या इन बातों को जो अब मज़ीद उठ रही हैं वीडियो को देखकर, उनको आके ज़रूर इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहिए कि आया कि उनका वाकई इससे ताल्लुक़ है और क्या ये एक दूसरे एंगल से इसको पेश करने की कोशिश की जा रही है, और क्या जो दबाव की बात की जा रही है तो आया कि कोई दबाव में आकर उनसे ये वीडियो, इस किस्म की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवाई गई है। इस हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल जो कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी नासिर भट्ट की प्रोफाइल के हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा ये नासिर भट्ट कत्ल और मंशियात केस में मुलव्वस है और फिर ये कुछ अरसे के लिए मुल्क से फ़रार हो जाते हैं और फिर जब इनकी हुकूमत होती है तो फिर ये वापस आ जाते हैं। तो इस किस्म की जो ये एक काफ़ी एक मुतनाज़ा एक उनकी ख़ुद की प्रोफाइल भी नासिर भट्ट साहब की मौजूद है। और नासिर भट्ट साहब जिनका मरियम नवाज़ साहिबा हवाला देती नहीं कि ये एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब के भी बड़े करीबी दोस्त रह चुके हैं। मरियम नवाज़ बीबी ने एक और भी नुक्ता उठाया, वो ये कि 70 साल से वो कहती हैं कि इस मुल्क में जो इलेक्टेड वज़राए आज़म हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है तो वो उनका केस लड़ रही हैं। तो फिर अवाम ये भी सवाल ज़रूर करते हैं कि फिर जो 70 साल से इस मुल्क की जो तारीख़ रही है उसमें जो इलेक्टेड वज़राए आज़म रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कोई ऐसा केस ज़रूर जुड़ा रहा है और कुछ इस तरह के केसेस मंजर आम पे सरफेस ज़रूर किए हैं जिससे ये तासुर मिले कि वो भी इलेक्टेड वज़राए आज़म के कहीं ना कहीं एक सिलेक्टेड होने की भी रीज़न्स मौजूद हमारी हिस्ट्री में रहे हैं। तो फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्टेड वज़राए आज़म में से नवाज शरीफ साहब इलेक्टेड नहीं रहे, वो अभी जिस तरह से बार बार हालिया हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुतालिक जिस तरह से बात की जा रही है कि उनको वो कहती हैं कि उनको वो 1 मिनट भी अगर इदारे उनके पुष्ट पे ना हो तो फिर वो 1 मिनट भी ना खड़े रह सकें, तो फिर क्यों इदारों को या अपने मुल्क के ही इदारों को, जिसके हवाले से वो ये भी साथ साथ कह रही है कि मेरी किसी इदारे से लड़ाई नहीं है, साफ साफ वो इन क्लियर अल्फाज में ये जबकि कह रही हैं कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं लेकिन उनकी किसी इदारे से लड़ाई नहीं है, तो फिर ये इशारा ज़रूर किसी न किसी एक इदारे की तरफ उनकी जानिब से किया जा रहा है। और सेकेंडली ये भी कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से बार बार सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है तो तब भी उनका इशारा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इदारे के पीछे है। इसके साथ साथ ही मरियम नवाज़ साहिबा ने एक और बात ये कही कि आज पता चल गया है कि अंपायर के साथ मिलकर कौन खेलता है। एविडेंसेस के हवाले से वो बात कर रही हैं कि, और उन्होंने जिस तरह से एक धमकी आमेज़ लहजे में उन्होंने ये कहा है कि आखिर में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के और शवाहिद भी उनके पास मौजूद हैं, तो यानी कि वो मज़ीद एविडेंसेस सामने लेकर आ सकती हैं। बट अगेन सवाल वही जो एक कानूनी पहलू के साथ कानूनी नज़रिए से उठाया जाता है वो यही है कि अगर शवाहिद मौजूद हैं तो राइट फोरम जो है वो हमारी कोर्ट्स हैं, हमारी अदलिया है, उधर अप्रोच किया जाना चाहिए। अब जब आप एक वीडियो आपने जारी की है जो कि एक मुबैना वीडियो है जज अरशद मलिक साहब के हवाले से, उसकी इन्वेस्टिगेशंस भी प्रॉपर होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशंस के बाद चीज़ें मंजर आम पर ज़रूर आनी चाहिए। इस तरह से उनकी रेपुटेशन भी मुतासर होगी। उससे कुछ अब से कबल कुछ से पहले हमने देखा था कि नायब चेयरमैन जावेद इकबाल साहब के भी हवाले से वीडियो सरफेस की थी, तो वो इन्वेस्टिगेशन ज़रूर इन चीज़ों की होनी चाहिए। किसी को आके मलाइन कर देना प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी चैनल्स के ज़रिए, इस किस्म के रवैये से जाहिर नहीं हो जाता कि आपका स्टांस जो है वो दुरुस्त है। राइट फोरम अगेन इज़ द कोर्ट, आपको कोर्ट इसको लेकर जाना चाहिए। और फ़रूक नसीम साहब लेकिन कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रायल हो चुका है तो लीगली दे विल नॉट बी एबल टू यूज़ दिस एविडेंस इन द कोर्ट्स। लेकिन एक जज की सिर्फ ये बात नहीं है, ये पूरी अदलिया पे, एक इदारे पे, एक इंतहाई हमारे एक ऑनरेबल इदारे पे जो है वो ये उंगली उठाई जा रही है उनके कंट्रोवर्शियल, उनके मुतनाज़ा होने के हवाले से, उनके जज साहब के किरदार पे बात की जा रही है। तो ये चीज़ क्लैरिफाई भी होनी चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए और तमाम चीज़ें मंजर आम पर आनी चाहिए। नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इंतहाई दिलचस्प पहलू ये था कि शहबाज शरीफ साहब पीछे मुसलसल खामोश ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब मरियम नवाज़ साहिबा एक तो वीडियो जारी करी थी, वीडियो के बारे में बात करी थी, फिर जिस तरह से इदारों के हवाले से बात करी थी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सिलेक्टेड होने की बात कर रही थी, तो शहबाज शरीफ साहब इस पूरे सिनेरियो में
खामोश नजर आए, एक लफ्ज़ उनकी जानिब से कुछ नहीं कहा गया। और ओवरऑल जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके जो बॉडी जेस्चर था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो बड़ी इंतहाई घबराहट का ज़रा शिकार नज़र आ रहे थे, बड़े घबराए हुए थे। और वो उनकी शक्ल से काफ़ी एविडेंट था कि वो बिल्कुल खामोश, और जैसे कि उनको ख़ुद को भी आइडिया नहीं था कि ये किस तरह से ये प्रेजेंट करने जा रही हैं, या उन अपने चचा को जो है वो इस तरह से एतमाद में नहीं लिया गया। तो वो काफ़ी हैरान नज़र आ रहे थे, एंड दिस वाज वेरी ऑब्वियस, वेरी एविडेंट ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये एक इंतहाई एक अहम बात थी कि एक सदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं वो खामोश बैठे थे, और नायब सदर जिनके हवाले से काफ़ी हमारे सीनियर तज्ज़ियाकारों ने भी कहा है कि नायब सदर पार्टी की वो कभी भी सदर को एतमाद में नहीं लेती, हमेशा जो पार्टी का सदर होता है वो नायब सदर और दीगर वर्कर्स को जो है एतमाद में उनकी जानिब से लिया जाता है। तो लिहाजा सदर साहब जो पार्टी के हैं वो खामोश बैठे हुए हैं, और नायब सदर जो है वो वीडियो जारी भी कर रही थी, और उसके हवाले से पूरी तकरीर उन्होंने पूरी खुलकर जो है उन्होंने तनकीद भी की और उन्होंने तकरीर भी की, जिसके दौरान उनके चचा या उनकी पार्टी के सदर खामोश बैठे रहे। नाज़रीन, सियासी मैदान में बहुत कुछ हो रहा है, दर्जे हरारत भी इस वक्त उरूज पे है। कुछ बातें ये भी की जा रही है कि जी शायद सेनेट का चेयरमैन भी तब्दील कर दिया जाएगा, जो कि रहबर कमेटी भी जो बनाई गई है। लेकिन हर आने वाला दिन कोई ना कोई एक तहलका खेज खबर के साथ आ रहा है। लेट्स सी आने वाला कल जो है वो क्या खबर मजीद लेकर आएगा, और ये मरियम नवाज साहिबा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वो शवाहिद कब तक मजीद जो उनके पास है वो कब तक मंजर आम पर लेकर आती हैं। मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है।